हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज डेट है 22 अप्रैल 2025। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आज के करंट सिनेरियो पर बात करने वाले हैं। जैसा कि लगभग एक वीक से ऑन पैसिव में एक द्वंद की स्थिति बनी हुई है कि नेगेटिव एक माहौल बना हुआ है और एक तरफ पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। जो लोग अंदर से पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जिससे कि उनके अंदर कुछ नकारात्मक भाव पैदा हो जाते हैं। क्या सत्य है और क्या असत्य है, उनके समक्ष जो है वो एक कन्फ्यूजन के माहौल में इस समय जी रहे हैं ऑन पैसिव कम्युनिटी के लोग। और ऐसे में ही उन लोगों का जो एक जैसे कहते हैं कि उनके सपने जो हैं धराशायी होना, जिंदगी रातों रात बदलने वाली जो स्थिति थी, जो ऑन पैसिव से एक भावनात्मक लगाव दिल से था, उसमें वो एक द्वंद्व वाली स्थिति में आज ऑन पैसिव कम्युनिटी का हर फाउंडिंग मेंबर अंदर से डरा हुआ खुद को महसूस कर रहा है। और बहुत वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन कुछ लोगों के जो मुझे कॉल्स और मैसेजेस इस तरीके से आए, आंसुओं भरे लोगों ने मुझे अपने वॉइस नोट भेजे। कुछ लोगों से पर्सनल कॉल्स पे भी बात हुई और कुछ लोगों ने मतलब मैं अतिशयोक्ति नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों ने मुझे आत्मदाह करने की भी धमकी दी कि अगर ऑन पैसिव नहीं आएगा तो हम आत्मदाह की स्थिति में भी जा सकते हैं, अपने जीवन को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव जो है हमारी ज़िंदगी बन चुका है। और अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम अपने घर वालों को या बाहर वालों को कैसे मुंह दिखाएंगे। बहुत लोग जो घर छोड़कर जा चुके हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है कि हमने घर छोड़ दिया था और हमारे घर में जो बाइक या स्कूटी भी रखी हुई थी, उसको जिनके ऊपर से बकाया था और वो लोगों का पैसा नहीं दे पाए, वो भी घर वालों से गलत भाषा का प्रयोग करके वो भी उनकी स्कूटी या बाइक भी लेकर के जा चुके हैं। तो ऐसे जो लोगों की जो एक पारिवारिक स्थिति है, जो ऑन पैसिव से एक लगाव था और लोगों ने अपने घर में तस्वीरों की भी लगाई हुई थी, तो उससे कि उनको एक जो उम्मीद थी कि ज़िंदगी बदलेगी तो केवल ऑन पैसिव से ही बदलेगी, हमें हक ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को पूरा करने का मिलेगा तो हमें ऑन पैसिव से ही मिलेगा। और आज जो है वो हमारे जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं टूटे हैं। जो मिस्टर ऐश का, हमारे सीईओ का जो वेबिनार हुआ, उन्होंने जो लास्ट वेबिनार में क्लियरली बोला, जो 6 साल से हम ऑन पैसिव जानते हैं और अभी बिजनेस मॉडल जो अभी हमारा जो न्यू आने वाला है, उससे ऑन पैसिव का कोई लेना देना नहीं। ऑन पैसिव जो हमारे पास अब मतलब ऑन पैसिव डिले है, अभी हमें उसका वेट नहीं करना। और उससे पहले जो न्यू बिजनेस मॉडल की जो भाषा जो प्रस्तुत की गई, उसमें जो डिले हो रहा है और जो अनलिमिटेड पोटेंशियल अर्निंग का जो एक दोबारा से सब्ज बाग दिखाया जा रहा है कि दूसरा जो प्लेटफॉर्म होगा वो उसमें वो हमारा रिलायबल होगा, वो हमारा अफोर्डेबल प्राइस रहने वाला होगा और 60 दिन के भीतर ही हमारा जो सेक से जो हमारा दुबई गवर्नमेंट के साथ जो हमारा और जो सेक का केस हमारे ऑन पैसिव पे लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा शायद, और 60 दिन के अंदर ही ऑन पैसिव का एक न्यू स्वरूप जो है हमारे सामने आ जाएगा। तो ऑन पैसिव अभी 6 महीना, साल, 1.5 साल कब आएगा ये मिस्टर ऐश को भी नहीं मालूम। और डिसीजंस जो हैं वो उन्होंने प्रस्तुत कर दिए हैं, जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं। और आज मैं ऑन पैसिव कम्युनिटी के समक्ष अपना बिल्कुल निष्कर्ष वाला एक जो तस्वीर है, जो मुझे लगता है, वो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, स्किप ना करते हुए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिले। सो दोस्तों, जितने भी ऑन पैसिव कम्युनिटी के जो हम लोग हैं, उनसे हमारा एक भावनात्मक लगाव है, दिल का लगाव है ऑन पैसिव से। और ये समझने वाली बात है कि ये लाइफ हमारी है, हमें इसको कैसे जीना है और हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमारा सेल्फ का डिसीज़न है। अभी तक हमने जो ऑन पैसिव से जो सीखा, समझा, एक पहचान ली और घर बैठे एक इंटरनेशनल एक ख्याति जो ऑन पैसिव की वजह से हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को जो मिली है, उसमें आज की डेट में हमारा प्रॉफिट ऑन पैसिव के साथ रहने से, बने रहने से क्या है, या ऑन पैसिव के साथ ना रहने से हमारा क्या लॉस होगा, इस पर निर्णय जो है ना हमारा अपना निर्णय है। ये हमारा सेल्फ का डिसीज़न रहने वाला है और ये हम खुद अपनी लाइफ को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, ये भी हमारा लाइफ है, हमारा डिसीज़न रहेगा। इस पर किसी भी लीडर का या इवन हमारे मिस्टर ऐश, हमारे सीईओ का कोई भी उसके ऊपर जोर नहीं है। जी दोस्तों,
यूट्यूब पर भी बहुत तमाम तरीके की नेगेटिव पॉजिटिव जितनी भी कंफ्यूजन भरी जो हमारी कम्युनिटी इस समय है, वो अपने वीडियोस हम देख चुके हैं, स्टेटमेंट्स लोगों के देख चुके हैं। और मिस्टर ऐश का जो अपना एक वादा है कि ह्यूमैनिटी को देखते हुए उन्होंने जो वादा किया है कि यहाँ पर एंड तक हमें बने रहना है, 60 दिन का उन्होंने जो टाइम दिया कि 60 दिन के अंदर जो भी न्यू स्वरूप के साथ, न्यू बिजनेस मॉडल के साथ सारी चीज़ों को वो लेकर आने वाले हैं। तो बहुत लोग यही कंफ्यूज हैं कि whom to follow our CEO और not to follow our CEO। सो इट्स आवर चॉइस। जहाँ तक मेरी समझ है, ये हमारी समझ है कि अभी तक हमने मिस्टर ऐश को देखा है, हमारा ऑन पैसिव बंद नहीं हुआ है। उन्होंने चीज़ों को क्लैरिफाई किया है कि क्या है। अभी तक हम यही चाहते थे कि मिस्टर ऐश आए, लगभग 6 महीने से 6 महीने पास्ट को अगर देखें तो हम पहले यही क्लैरिफिकेशन चाहते थे कि मिस्टर ऐश आएँ, एक वेबिनार करें या कॉन्फ्रेंस करें या लाइव आकर के हमें बताएं कि भाई अभी की सिचुएशन क्या है। अभी मिस्टर ऐश ने आकर ये सारी चीज़ों को हमें क्लियर कर दिया है और अभी हम ही लोग भड़क रहे हैं। जब उन्होंने क्लियर बता दिया है कि प्लान बी को ज्वाइन करना या ना करना वो हमारे ऊपर निर्भर है। उन्होंने बिल्कुल भी उन्होंने मिस्टर ऐश ने ये नहीं कहा कि वहाँ पर आपका पैसा लगेगा। ये तो बाकी के लीडर्स ने अपना स्पेकुलेशन बनाया है, जिसको कि हमने विस्तार पूर्वक आपको भी बताया। ठीक है, मिस्टर ऐश ने प्लान बी को बताया जरूर है, उसको ज्वाइन करने के उनके माइंड में कौन सा प्लान बी है ये किसी को भी नहीं पता। उन्होंने कहा इस चीज़ के बारे में वो नेक्स्ट वेबिनार में बताएंगे। तो नेक्स्ट वेबिनार वो कब होगा, वो कमिंग अभी 25 तारीख को या इस महीने होगा या अगले महीने होगा, या क्या उनकी प्लानिंग्स हैं, उस प्लान बी को ज्वाइन करना या नहीं ज्वाइन करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मिस्टर ऐश हैं, जो कि दिल से हमारे साथ ऑन पैसिव में इतने लंबे समय से हमारे साथ ये सिस्टम को बना रहे थे, उन्होंने नहीं कहा कि उसमें नई निवेश की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। वो एक नया सिस्टम कौन सा लेकर आ रहे हैं उसके बारे में नोबडी नोज। वो हमें वित्तीय लाभ प्रदान करेगा ये उन्होंने बोला। उन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं बताई, उन्होंने कोई प्लान को प्रेजेंट नहीं किया है, उन्होंने किसी भी सिस्टम को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया। केवल उन्होंने ये बताया है कि अभी यहाँ पर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो आएगी तो हमें मिस्टर ऐश ही वो आकर के देने वाले हैं। एक डिफरेंट सिस्टम रहेगा, एक्टिव इनकम सोर्स रहेगा और सेकंड प्रोजेक्ट का हमें जो दूसरी एक सोर्स ऑफ इनकम का जो एक उन्होंने प्रस्तुत करने की बात की दूसरे प्रोजेक्ट में, और लॉन्ग टर्म का जो प्रोजेक्ट उन्होंने बताया है, तो वो हमको वेट करना है आज की डेट में जितना मुझे समझ में आता है। जिस दिन मिस्टर ऐश नहीं आएंगे ना, तब तक हमें भ्रमित नहीं रहना है। चाहे कोई भी ग्लोबल लीडर, चाहे कोई भी इंटरनेशनल लीडर आकर के कोई भी स्पेकुलेशन दूसरे सिस्टम के लिए, दूसरे बिजनेस प्लान के लिए हमें बताए, हमें बिल्कुल र्यूमर्स पर यानी अफवाहों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमें किसी भी ग्लोबल लीडर के स्टेटमेंट्स पे या वॉइस नोट्स पर जो कि व्हाट्सएप में आते हैं और किसी भी जो उनके चैनल्स पर उनकी वीडियोस आती हैं, तो उस पर हमें उन अफवाहों पर नहीं जाना, केवल फॉलो करना है तो मिस्टर ऐश को। लगभग 60 दिन का जो उन्होंने टाइम दिया है, फुल डिटेल्स उन्होंने बताया जाएगा उनके द्वारा कि क्या है क्या नहीं है। और जो उन्होंने बताया कि जो सेक के द्वारा जो केस का फाइनलाइज होने के बाद दुबई गवर्नमेंट के पास जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रेवेन्यू फंसा हुआ है ऑन पैसिव का, हमारी गाड़ी मेहनत का, खून पसीने की मेहनत का जो पैसा दुबई गवर्नमेंट के पास जो सीज है, वो अकाउंट्स जब अनफ्रीज होकर के जो वो पैसा आएगा तो वो किस लीगल तरीके से निकाला जाएगा। और वो जो उन्होंने बोला है कि जून का महीना वी हैव टू रिमेंबर, वो हमें याद रहने वाला है। तो मे बी 60 दिन के बाद जून महीने के अंदर जो मिस्टर ऐश हो सकता है कि वही पैसा अनफ्रीज होकर के जो भी उनकी न्यू प्लानिंग्स हैं वो हम कम्युनिटी के समक्ष तभी आएगी। सो जहाँ तक मेरी अभी आज की समझ है उसको मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें किसी भी लीडर, कोई भी लीडर अगर प्लान बी अगर आपके हमारे समक्ष लेकर आ रहा है तो हमें डिस्कस उसको एग्जीक्यूट करके हमें नहीं करना है। हमको मिस्टर ऐश आकर के दोबारा बता चुके हैं, हमारी चॉइस है प्लान बी को ज्वाइन करना या उसको रिजेक्ट कर देना। वो सफल होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा। तो हमें हर सिचुएशन को, कंक्लूजन इज दिस कि हमें हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहां हमने इतना लंबा समय
6 से 7 साल जो हमने एक लाइफ का एक गोल्डन पीरियड अपने ऑन पैसिव को दे चुके हैं, तो आज के डेट में भी मिस्टर ऐश को हमें सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट वेबिनार में क्लैरिटी के साथ वो हमें क्या बताने वाले हैं, वो एक्सेप्ट करना या नहीं करना, इट्स आवर चॉइस। तो क्विक रिएक्शन हमें किसी भी चीज़ पर आज की डेट में नहीं करना, क्योंकि ऑन पैसिव कम्युनिटी जो है ना वो कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर नहीं है। हमारा अपना डिसीजन रहने वाला है जब तक सारी चीज़ों को क्लियर मिस्टर ऐश नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, मिस्टर ऐश जब भी नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो वो जो सेकेंड प्लान जो बता रहे हैं उस पर जो वो डिस्कस करने वाले हैं, उसी के बिहाफ पर जो हमें आगे आने वाले टाइम में इनकम चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों का जो रोड मैप मिस्टर ऐश हमारे सामने आकर बताने वाले हैं। एटलीस्ट तब तक हम जहां इतने सालों तक वेट कर रहे थे, वहां पर कुछ 60 दिन की बात है, 60 दिन तक हमें वेट और करना चाहिए। इट्स माई पर्सनल डिसीज़न। ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, न्यू जो कंपनी आएगी, वो एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, वो हम सब, हमारी पर्सनल चॉइस है, उसको हमें फॉलो करना है या नहीं करना। वो सारी चीज़ों के बारे में वो हमारा सेल्फ डिसीजन रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हमें हर सिचुएशन में को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर सिचुएशन को हमें संभालना है, ना कि बिगाड़ना है। याद रखिएगा, हमें केवल ऑन पैसिव चाहिए, हमें कोई प्लान भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल हकीकत है और यही ऑन पैसिव कम्युनिटी के हर फाउंडिंग मेंबर का सपना है कि हमें दूसरा प्लान, मार्केट में बहुत हैं कर लेंगे, लेकिन ऑन पैसिव के अलावा हमें कोई दूसरा प्लान मिस्टर सीईओ की तरफ से नहीं चाहिए। तो आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं या कितना असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे जरूर बताइएगा। आजकल मैं समय की व्यवस्था की वजह से कॉल्स पिक नहीं कर पा रही हूँ, तो आप व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल बी देयर। सो थैंक यू सो मच। अब कम्युनिटी में अगर मुझे लगेगा कि मेरी ज़रूरत है कम्युनिटी में किसी विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए, तो ही मेरा वीडियो आएगा, अन्यथा कुछ समय का ब्रेक रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे प्लीज़।